अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अस्मिन् कोरोना महामारी काले सर्वविध शुद्धिम् आचरन्तः प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याम् अहम् आशीष कुमारः भवतः सर्वान् सादरं नमामि। सर्वसुरक्षोपायान् च पालयन्तः प्रियप्रेक्षकाः सत्यप्रियायाः अपि अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु। सत्यप्रिये, वयम् अधुना वार्तावली नामानं कार्यक्रमम् इमं समर्यादं प्रस्तोतुं सिद्धाः। मर्यादया स्मृतं मया यत् कोरोना महारोगः पुनरपि अमर्यादितः इव, अतः अस्मिन् महामार्याः काले तु अस्माभिः समर्यादम् एव आचरणीयम्। सत्यम्, अत एव वयमपि वार्तावली मर्यादाम् अभिनव सुभाषित प्रयोगपूर्वकं परिपालयामः। परोऽपि हितवान् बन्धुरप्यहितः परः, अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषधम्। यदि कोई पराया होकर भी हित करे तो उसे उसी तरह परिवार के सदस्य की तरह मान लेना चाहिए, जैसे जंगल की औषधि जंगल की होकर भी लाभ ही पहुंचाती है। जबकि आपका अपना होकर भी कोई अहित ही करे तो उसे ठीक उसी तरह समझना चाहिए, जैसे शरीर के किसी अंग में रोग हो गया हो। If someone works for your good, even if an outsider, must be considered your own, just as a herb that grows in the forest but works towards your healing, while someone your own working against you must be considered as a diseased limb. सत्यम्, हितम् आरण्यम् अपि औषधम्। ईदृशाः सुभाषित प्रयोगाः अस्मान् सर्वान् अपि विशेषतः समाचरितुं प्रेरयन्ति, अतः अनुकरणीयं सर्वैः। आशीष, सदसद्वृत्तिकः खलु अयं संसारः, अतः अनुकरणाय तु सर्वं सुलभम् एव अत्र। परम् अधुना तु वैश्विकं घटनाक्रमं समीक्षितुं संक्षिप्य इमाः प्रवाहि वार्ताः प्रस्तूयन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यैः समम् अकरोत् कोरोना संक्रमण स्थिति समीक्षोपवेशनम्। संक्रमणम् अवरुद्धुं राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः स्वकीयान् परामर्शान् तत्पुरतः उपास्थापयन्। इह प्रधानमन्त्री अब्रवीत् यत् कोरोनारोधकस्य सूच्यौषधस्य प्रयोगार्हतामाप्ताः अचिरादेव एतत् सूच्यौषधम् गृह्णीयुः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनः समुदघोषयत् यत् प्रायः 4.5 कोरोनारोधि सूच्यौषधपुटकम् अस्ति आपूर्तये सर्वथा सन्नद्धम्। केन्द्र प्रशासनं प्रति राज्य प्रशासनानाम् आक्षेपाः परिपृच्छाश्च तेषाम् असामर्थ्य गोपनयत्नमात्रतां केवलां द्योतयति। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्णाटकाद्यनेक राज्येषु कोरोना प्रकोप प्रभावः इतोऽपि प्रवर्धमानः। दैशिकेषु नवदिल्ल्यादिनगरेषु रात्रिकालिकः जनसञ्चरणरोधः प्रवर्तितः। परीक्षा पर चर्चा इत्याख्ये प्रसिद्धे कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री छात्राणां तत्पितृपालकानां शिक्षकाणां च समक्षं स्वीयान् विचारान् प्रास्तौत्। प्रधानमन्त्रिणा मानसिक रोग विमुक्त्यर्थं छात्रेभ्यः मन्त्रं प्रख्यापयता उक्तं यत् परीक्षाक्रमे सहजभावेन संतिष्ठेत प्रत्येकमपि छात्रः, यतः अयमेव कालखण्डः जीवनोन्नायकः। प्रधानमन्त्री मोदी गुरु तेग बहादुरस्य 400तमं प्रकाशपर्व समनुष्ठापनाय उच्चस्तरीय समिति समुपवेशनं समबोधयत्। इह आवर्षं भाव्यमान कार्यक्रम रूपरेखा चर्चा विषयिणीभूता। तेनाभिहितं यत् गुरु तेग बहादुरः समानता, समरसता, त्याग भावादीनां मन्त्रं प्रादात्। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु विधानसभानां निर्वाचनक्रमिकं मतदानकार्यं शान्त्या पूर्णमभवत्। मे मासस्य 2 दिनाङ्के मतगणना भविष्यति। मतदानेषु महिलाः, युवानश्च सविशेषं भागम् अभजन्त। मार्च मासस्य 12 दिनाङ्के आरब्धायाः स्मारिकायाः दाण्डी यात्रायाः समापनम् अभवत्। अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः वेङ्कय्या नायडुः दाण्डीस्थ प्रार्थना मन्दिरं सम्प्राप्य महात्मा गान्धिवर्याय श्रद्धाञ्जलिकुसुमानि समार्पयत्। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः ऋतुजलवायुदूतः जॉन केरी इत्यसौ पर्यावरण मन्त्रिणं प्रकाश जावडेकरम् अमिलत्। उभाभ्यां जलवायु विषये आर्थिके च सम्बन्धे संयुक्त शोधेन सह नैक प्रकरणेषु सहयोग वर्धन सहिताः वार्ताः विहिताः।
एतद्वर्षान्ते संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनात् प्राग् इयं यात्रा महत्वाधायिनी आमान्यते। लिटिल गुरु इत्याख्यः अनुप्रयोग विशेषः भारतीय संस्कृति सम्बन्ध परिषदः साहाय्यपूर्वकं समक्षमस्ति आयातः। अन्वर्थनामा अनुप्रयोगोऽयम् अनुप्राणित चलचित्र माध्यमेन संस्कृत शिक्षणाय स्यात् सहायकः इति समाकल्यते। प्रिय दर्शकाः, यथा जानन्ति एव भवन्तः यत् कोरोना संक्रमणं सर्वत्र एव प्रसरति, परं जटिलान् अपि रोगान् यथोपचारं नियन्तुम् अपाकर्तुं च अस्माकं प्राचीन ग्रन्थेषु विविधोपायाः प्रतिपादिताः सन्ति। सत्यप्रिये, सुष्ठु उक्तवती भवती। आयुर्वेदे ईदृशानां संक्रमण रोगाणां नियन्त्रणाय विविधोपायाः प्रतिपादिताः सन्ति एव। अतः कोरोना विरुद्धस्य युद्धस्य सन्दर्भे आयुर्वेदस्य उपयोगिताख्यापकम् अत्र पुनः प्रस्तुमः। पूर्व प्रसारितम् परं साम्प्रतमपि कोरोना प्रसार संरोध साधकम् उपायजातं वर्णयितुम् उद्यतं वृत्तमिदम्। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। अधुनातने विविध विषाणु संक्रांति काले निपतिते सति रोग गह्वरे मानव संकुले यदि चर्चयामः संदर्भं चिकित्साश्रयाणां तदा प्रोन्नत विज्ञान संपोषितां चिकित्साम् अतिरिच्य अथर्व वेदायुर्वेदा धृता चिकित्सा सर्वथा भजेत आदरास्पदत्वम्। तत्र परम् अपि विषाणुरूपं तत्संक्रमण स्वरूपं तन्निरोधोपाय संकुलं वा आप्यते विशेषतश्चर्चितम्। प्रश्नमिममेव समुत्तरितुम् आधुनिकं संत्रस्तं समाजं च उपकर्तुं यथा संक्षिप्तं परं वैशद्येन विवृतं समाधानमात्रं प्रस्तोतुं प्रयत्यते इह। अथर्ववेदोक्ते आथर्वण्यङ्गीरसि दैवी मनुष्यजारूप चतुर्विध चिकित्सा वर्णन क्रमे भवति आपतितः विषाणोः कृमेश्चिकित्सित नामाध्यायः। अथ नाधुना प्रभृति एव अपितु प्राक्कालिकात् भारतीय व्यवहार नैपुण्यात् बाह्य विषाणु संक्रमणं सर्वथा अपास्तुं दूरीकर्तुं वा आप्यते वर्णितं महनीयं तथ्यमेकम्। तच्च तथ्यं चरकादि संहितोल्लिखितां हस्तादि शरीरांग मेलन विमुखतां प्रतिपाद्य विषाणु दुष्प्रभाव विरहितं विनम्र नमस्कृति व्यवहारमपि विशेषतः शिक्षयति सर्वान्। विश्वस्य शीर्षस्थ नेतृवर्गोऽपि इममेव व्यवहारं समर्थयन् आलक्ष्यते। विश्रुतायां सुश्रुत संहितायां कृम्योद्भूतं विषाणु विवर्धितं संक्रमणं समापयितुं काश्चन क्रियाः समाश्रयणीयाः इति व्यतिरेकेण वर्तते परिगणितप्रायम्। तथोक्तम् प्रसंगादुद्गात्र संस्पर्शात् निश्वासात् सह भोजनात् सह शय्यासनाच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान् नरम्। परम् एतद्विरहे यदि विषाणु संक्रमणं जातमेव तदा के भवितुमर्हाः संक्रमण निरोधोपायाः इत्ययमेव यक्ष प्रश्नः यथाधुना सम्मुखीनस्तथा पूर्वत्रापि। किं निरूपितं विषाणु संक्रमण समाधान मात्रम् इति विचारयामश्चेत् उद्यन्नादित्यः कृमीन् हन्तु निम्रोचान् हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयो गवि। सूर्य की किरणों में रोगों को नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। सूर्य की किरणें संक्रमण आदि को नष्ट कर देती हैं। ऋग्वेद के ही एक अन्य मंत्र में सूर्य से प्रार्थना की गई है कि उद्य नद्य मित्र मह आरोहन्नुत्तरम दिवम हृदय रोगम मम सूर्य हरिमाणं च नाशय। सत्यपि आधुनिकं पुरातनं च चिकित्सा विज्ञानोन्नत्यम् इबोला सार्स कोरोनादि विषाणुभिः आधुनिकोन्नतोऽपि समाजः दृश्यते व्याकुलः इव अनुत्तरितः संश्च तत्तदुपचार रूपमुपायं विज्ञातुम्। The only way to survive this is to increase your own immunity, and that immunity can be increased by taking certain types of spices and plant food as recommended in Ayurveda. चिकित्सा महिमान्वितः आयुर्वेदः न हि अधुना प्रभृत्येव पुनरुज्जीव्यमानः इति शङ्क्यम्, अपितु त्रिफल समन्वितं तादृशं च औषधान्तरकुलं बहुविधाः साध्य रोगोपशमनार्थमपि मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी
दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर की हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। युक्तम उपयोगक्षमाणं च भवितुमर्हम्। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हम गिलोय एवं तुलसी के रस जैसी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन पर सैकड़ों शोध हो चुके हैं। गिलोय एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं के स्तर तक जाकर टॉक्सिन दूर करता है एवं हमें स्वस्थ करता है। अथ षड् रसेषु अग्नितत्व संयुतम कटुरस संपृक्तम भोजनम औषधमपि संक्रमण प्रतिरोधार्थम आयुर्वेद दिशा अत्यावश्यकमेव। कटु रस षड रसों में एक मूल रस है जिसके कारण अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और शरीर में बैक्टीरिया वायरस जैसी चीजों को हटा देता है। न संशयं विषाणु संक्रमणं रोद्धुं ततोऽधिकं मानवं सर्वथा निरामय स्वरूपं प्रापयितुं आयुर्वेदाधुनिक विज्ञान चिकित्सयोः समेकितं पारस्परिकं च उपकारकत्वं सर्वसम्मुखम् आनेतुं वर्तते प्रासंगिकोऽयं कालः। तदैव सम्पूरितो भवेत् सर्वे सन्तु निरामयाः इत्येवं विधः सदा काङ्क्षितः स्वप्नोऽस्मदीयः। अहो सर्वथा प्रासंगिकम आपेक्षिकम अपि कोरोना निवारणोपाय परम वृत्तमिदमासीत्। संस्कृतेन अथ एतद् वाङ्मय ज्ञानेन किं किं न प्रस्तोतुं प्रभावयितुं च न शक्येत। सत्यम्। एतद् वैशिष्ट्य कारणाद् एव भाषा इयं सदा सर्वदा अन्य विषयाणामपि विद्वज्जनान् आकर्षयति। तेषु एव अन्यतमः अस्ति दिल्लीस्थे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने कार्यरतः प्रोफेसर राहुल गर्ग वर्यः। संगणकीय विज्ञानस्य प्रथितविद्वान् येन न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि स्वीयकार्यैः सूचना प्रौद्योगिकी समाजोपयोगी विनिर्मिता। प्राचीनेवम् आधुनिक सूचना प्रौद्योगिक्यः समन्वयेन नूतन पथ निर्माता असौ वर्तते नैतिक शिक्षायाः राष्ट्रिय संसाधन केन्द्रस्य प्रमुखः योगस्य ध्यानस्य च क्रियाणां वैज्ञानिक विश्लेषकः भारतीय तकनीकी संस्थानस्य प्रोफेसर राहुल गर्गः। नमस्कारः महोदय, वार्तावल्यां भवतः हार्दिकं स्वागतमस्ति। धन्यवाद, थैंक यू। महोदय, संगणक विज्ञानं सूचना प्रौद्योगिकी च इति भवतः अध्ययन अध्यापनस्य क्षेत्रं वर्तते। तर्हि संस्कृत भाषायां कथं भवतः रुचिरुत्पन्ना? हमारी जो पढ़ाई यहाँ पर हमें मिली, यहाँ पर वो अधिकतर टेक्निकल पढ़ाई थी कि भाई आप कंप्यूटर कैसे चलाएं, आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। लेकिन जब आपकी जीवन में समस्याएं आती हैं तो उन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें, इसकी पढ़ाई हमें कहीं नहीं मिली। बट किस्मत की बात है कि मेरा एक्सपोजर थोड़ा योग, मेडिटेशन, प्राणायाम से हुआ। उसमें मैंने थोड़ा सीखा, उसका अपने स्वयं पे अनुभव किया और पाया कि भाई जीने की कला तो इस फील्ड ऑफ नॉलेज में है। और जैसे उस फील्ड को और एक्सप्लोर किया तो फिर ये देखा कि इसमें जो भी लिटरेचर है ये सारा संस्कृत में है। तो अब उस फील्ड में आप थोड़ा डीप जाना चाहते हो और आपके पास लिटरेचर संस्कृत में है और आपको संस्कृत नहीं आती, तो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप फील करते हो कि आप जैसे अपने देश में ही यहीं की नॉलेज का भी आपके पास एक्सेस नहीं है। तो उससे मेरी संस्कृत में रुचि जागृत हुई। और फिर उसके बाद किस्मत की बात है कि अच्छे टीचर्स मिल गए। संस्कृत भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफी अच्छा काम करती है, तो उनका एक कोर्स किया, उन्होंने संस्कृत इस तरीके से पढ़ाई कि उसकी रुचि उसमें बढ़ती चली गई। और उसके बाद फिर IIT जब ज्वाइन किया तो इस हद तक रुचि हो गई कि उसमें फिर रिसर्च करनी भी थोड़ी बहुत शुरू कर। महोदय, संगणकीय भाषा विज्ञाने भवता विशदाध्ययनं कृतम्। अस्योपयोगिता विषये बोधयतु। आजकल जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक एरिया है, इंटरनेट में इतना सारा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि उसका ट्रांसलेशन हो जाए, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से भारत की अनेक भाषाओं में अपने आप ट्रांसलेशन हो जाए। और हम उससे बहुत सारी अलग तरह की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। जैसे गूगल एक कंपनी है, तो इस पे काम करती है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को खोज रहा है तो वो एक सर्च के कीवर्ड दे देता है और उससे वो ये निकालते हैं कि वो क्या खोजने की
इच्छा है या उसकी क्या इंटेंट है। तो इन सब चीजों के लिए जो भी आपका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको पार्स करके, उसको पढ़ के, उसके कंटेंट का मतलब समझना कि कहीं पर ट्रंप लिखा है तो ये यूएस के प्रेसिडेंट को रेफर करता है, या ये ट्रंप एक बिल्डिंग को रेफर करता है, या ये एक ताश के पत्ते को रेफर करता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डोमेन में है। भवता संस्कृत लिप्यन्तरणोपकरणानि संस्कृत संधि कोशोपकरणानि च विकसितानि। अस्माकं दर्शकान् बोधयतु यत् कथं वयम् अस्योपयोगं सरलतया कर्तुं शक्नुमः। कुछ लोग नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं संधि विच्छेद करने के लिए, तो उनके लिए हमारे पास एक लेबल डेटा अवेलेबल हो जाएगा इस टूल की मदद से, जो हमने संधि कोश बनाया है, कि उसको प्रयोग करके वो मशीन लर्निंग बेस्ड नए टूल्स बना सकते हैं संधि विच्छेद करने के लिए। इनफैक्ट एक चीज और भी देखा जाए, अगर हमारे संस्कृत के छात्र हैं जो संधि की स्टडी कर रहे हैं, उसके व्याकरण की स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक लिटरेचर कॉर्पस है और एक छोटा सा कॉर्पस है जिसमें संधि के एग्जाम्पल्स हमने व्याकरण की किताबों से लिए हैं। तो ये छात्र अपना संधि का ज्ञान को टेस्ट करने के लिए उन एग्जाम्पल्स को लेकर उनकी संधि करके देख सकते हैं कि उनमें से कितनों की उनकी संधि ठीक होती है, कितनों की नहीं। हमने ऐसी कोशिश की है कि ये टूल है, खासतौर से यह वाला जो कॉर्पस है, इसमें अष्टाध्यायी के सारे रूल्स कवर्ड हो, तो जो भी संधि से रिलेटेड है। तो अगर कोई छात्र इसमें 100% नंबर ले आता है, हम बड़े कॉर्पस की बात नहीं करते, छोटे वाले जो कॉर्पस है जो उसमें, तो हम ये कह सकते हैं, और एटलीस्ट वो स्टूडेंट कह सकता है कि उसका ज्ञान इसमें अच्छा है। तो इसका एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर की भाषा में टूल्स डेवलप करने में, और फाइनली संस्कृत के छात्र अगर अपनी नॉलेज टेस्ट करना चाहे तो उसमें हो सकता है। महोदय, कोरोना संक्रमणस्य उपचाराय योगायुर्वेदाधारितम् इंटीग्रेटिव थेरेपी इति विषयम् अधिकृत्य भवता गहन शोधः कृतः। अस्य परिणामः के सन्ति? हमने इस पे करीब 1 साल से काम कर रहे हैं, कोविड-19 और योग के आधार पे। इस पे हमारा जो पहला पेपर है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ये जर्नल ऑफ मेडिकल केस रिपोर्ट्स पे। इसमें हमने हाई रिस्क कोविड पेशेंट्स लिए। सो कोविड में क्या होता है, जिन पेशेंट्स को एस्मा, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज या डायबिटीज होती है, उनका बीमारी की वजह से तबीयत को ज्यादा खराब होना या इनफैक्ट इवन डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको हाई रिस्क केसेस कहा जाता है। तो हमने हाई रिस्क केसेस को स्टडी किया। हमारा पहला हाई रिस्क जो केस था उसको हमने टेलीमेडिसिन के द्वारा योग और आयुर्वेद के थ्रू उनका कोविड का इलाज करने का प्रयास किया, और ये वाले जो केस थे वो काफी अच्छा नतीजा आया, सक्सेसफुली ट्रीट हो गए। योग और आयुर्वेद खासतौर से कोविड के लिए काफी अच्छा माध्यम हो सकता है। एक अच्छी रिसर्च होने की इसमें जरूरत है। योग ध्यान क्रियाणां वैज्ञानिक विश्लेषणे भवान् सिद्धहस्तः वर्तते। संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्रे अस्य प्रभावः कथं विश्लेषितः? इसका एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट योग और का स्ट्रेस पर आता है। तो आजकल लोगों की लाइफस्टाइल भी इस तरह की हो गई है कि स्ट्रेस काफी ज्यादा उनको इफेक्ट करता है। तो हमारी एक रिसेंट स्टडी हमने करी थी, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था भारत में, खासतौर से सबसे मुश्किल, सबसे कड़ा लॉकडाउन था, और उसकी वजह से काफी लोग स्ट्रेस में आ गए थे। तो हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, लोगों को सर्वे भेजा, उससे पूछा कि आप योग करते हैं, नहीं करते। उनका स्ट्रेस लेवल हमने साइकोमेट्रिक क्वेश्चनर्स के थ्रू मेजर किया। हमने ये भी पूछा कि आप अलग तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं क्या। तो हमने यही पाया कि स्ट्रेस जो लोग योग करते हैं, और इवन जो लोग हाय बॉयज, नया स्टाइल, काला कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना। फेना सुपर वॉश प्लस बार, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा फेना ही लेना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उनका भी स्ट्रेस से डील करने में ज्यादा अच्छी तरह से सक्षम होते हैं। इनफैक्ट अनदर एक अच्छा रिजल्ट था कि जो लोग ने योग सिर्फ कोविड लॉकडाउन पीरियड में शुरू किया, उनको भी इससे स्ट्रेस में डील करने में मदद मिली। उच्च शिक्षायां नैतिकतायाः विकासाय संस्कृतं कथं महत्वपूर्णम् अस्ति? अगर हम ये देखें, हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली,
और अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी का एजुकेशन देखते हैं, उनकी जो किताबें देखते हैं, उसमें नैतिकता की बात नहीं होती है, उसमें साइंस की बात होती है, नेचर की बात होती है। आप योग का भी ग्रंथ देखेंगे तो उनमें जो पहला अष्टांग योग की बात होती है, उसमें पहले 2 अंग होते हैं यम और नियम, और यम और नियम नैतिकता ही है, नैतिकता की बात करते हैं। आप कोई भी कन्वेंशनल टेक्स्ट संस्कृत का उठा के उसको स्टडी करें, उसको आप देखें, तो जो जीवन जीने की विधि है और नैतिकता है और ये सारे पहलू उसमें काफी डिटेल में डिस्कस्ड हैं। और ये सारे जो टेक्स्ट हैं संस्कृत के, ओरिजिनल टेक्स्ट सारे संस्कृत में है। बेसिक चीज है इंट्रोस्पेक्शन, जिसको कहते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं अध्यात्म, कि आप अपने स्वयं का अध्ययन करें। अगर हम देखते हैं नेचुरल साइंसेस, जो फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये क्या करती हैं, नेचर का स्टडी करती है ना। एटम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है मैटर से, और वायरस, बैक्टीरियाज, ये प्लांट्स, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, केमिकल्स कैसे बनते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है वो स्टडी ऑफ नेचर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वैल्यूज की बात करें, तो वैल्यूज पेड़ की या पार्टिकल्स की नहीं होती, वैल्यूज एक ह्यूमन बीइंग की होती है। और उस ह्यूमन बीइंग की अगर आप वैल्यू स्टडी करना चाहो तो वो ह्यूमन बीइंग है क्या, इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। विच बेसिकली मीन्स कि आपका जो स्टडी का फोकस है वो एक्सटर्नल नेचर की जगह इंटरनल स्वयं पर आ जाता है। तो अब कोई भी फील्ड ऑफ साइंस या स्पिरिचुअलिटी या फिलॉसफी जो मनुष्य को एक्सटर्नल से निकाल के इंटरनल स्टडी की तरफ प्रेरित करे और उसकी तरफ ज्ञान दे, वो हमारे स्टडी करिकुलम का पार्ट, इस तरह की हमारी अप्रोच डेवलप हो रही है। महोदय, अस्माभिः सह संवादार्थं भवतः हार्दाः धन्यवादाः। थैंक यू। अहो, संगणक सूचना तंत्र समीक्षणम्। आशीष, अस्माकं दर्शकानाम् उत्कण्ठां दूरीकर्तुं तु अद्य अस्माभिः संसूचनीयमस्ति अस्माकं विजेतृनाम अपि। आम सत्यप्रिये, स्मरामि अहं, प्रिय दर्शकाः, हम बेवफा हरगिज न थे इत्यस्य हिंदी गीतस्य संस्कृतानुवादं विधाय विजयते पुनः गुरुग्राम वास्तव्यः डॉक्टर CR नागपालवर्यः। परं गीतस्य मूलशब्दैः तद्भावैः च सहकारितं समुचितं संशोधितीकृत स्वरूपं गायति हजारीबाग वास्तव्यः अंकित कुमारः। नैष्ठिको न कथमपि अहं न निष्ठां परं कर्तुमाशिकम् तद्दण्डनम् आवाप्नुवम् स्खलितिं नयाम् अकरवम् अहम् न नैष्ठिको न कथमपि अहं न निष्ठां परं कर्तुमाशुकम्। विजनः कियन्तो हि पन्थानुवेषु एकाकी अधुनापि असञ्चरन् त्वत्तो वियुज्यापि हे अनभिज्ञा शोके त्वदीये असञ्ज्वलन् त्वया कृता परिदेव
कथमप्यहम् न निष्ठां परम् कर्तुमाशुकम्। कियद् मधुरं सहज शब्दानां संचयनं संयोजनमपि वर्तते अत्र। बहुशः वर्धापनानि सर्वेभ्यः संलग्नेभ्यः। परं दर्शकाः न भवद्भिः अस्मिन्नेव गीते रमणीयम् यतः भवतां कृते अग्रे अपि नूतनं स्पर्धागीतं प्रतीक्षारतं विद्यते। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दर्शकाः अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः अप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्कं यावत् प्रेषणीयः। ततः अस्यैव मासस्य 24 दिनाङ्के स्पर्धा विजेतुः घोषणा च करिष्यते। प्रिय प्रेक्षकाः, भवद्भिः विहितं प्रतिक्रिया प्रेषणम् एव अस्माकं बलम्। तद् बलमेव वर्धयितुम् अधुना तु प्रयातव्यम् अस्माभिः। अधुना तु समय सीमा संसूचयति पुनर्मेलनक्रमम्। तर्हि प्रेमपूर्वकम् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। स्मरन्तु च कोरोना संक्रमण कालेदं यद् औषधेन सह सुरक्षा अपि आवश्यकी। नमो नमः। दृष्टं यत्त्वया श्रुतं सत्यं परं, कियत् सत्यमेतत् ज्ञाता को वै। स्याद् वञ्चना ते कचित् दत्ता मया, वञ्चनानुभूता काचित् त्वया। इह प्रेमनि सतो असतः निर्णेतुं त्वन्नाशकः। न नैष्ठिको न कथमप्यहम् न निष्ठां परं कर्तुमाशुकम्। आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।